अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आई होप बिल्कुल ठीक है। आज आपको सिखाऊंगी बेकरी स्टाइल के केक रस। तो चलें ज़्यादा टाइम नहीं लेते और इस इजी रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। केक रस बनाने के लिए सबसे पहले मैंने ले लिया था हाफ़ कप घी। आप घी की जगह ऑयल या फिर बटर भी ले सकते हैं, लेकिन आपको हाफ़ कप मैयर करके रखना है। साथ ही डाल देंगे इसके अंदर हाफ़ कप ही पाउडर शुगर। ठीक है, ये डालने के बाद आप क्या करेंगे, इसके अंदर डाल देंगे थोड़ा सा पिंच ऑफ सॉल्ट। अच्छा, अगर जो आप सॉल्टेड बटर यूज़ कर रहे हैं तो फिर आप जो है ना इस सॉल्ट को स्किप कर दीजिएगा, अदरवाइज़ आपको लाजमी थोड़ा सा सॉल्ट डालना होगा। ये डालने के बाद आप इसको अच्छे से बीट करेंगे। मैं यहाँ पे जो है बीटर का इस्तेमाल कर रही हूँ, आप चाहें तो इसको हैंड विक्स से भी कर सकते हैं। यहाँ इसको बीट करते हुए तकरीबन मुझे 4 से 5 मिनट हो गए थे। अब यहाँ पर ये हल्का सा क्रीमी टेक्सचर पर आ गया है। अब मैं क्या करूँगी, इसके अंदर मैं डालूँगी आपके सामने 2 अंडे। अगर जो आप बड़े अंडे यूज़ कर रहे हैं तो 2 लार्ज अंडे बहुत होंगे। अगर आपके पास अंडे छोटे हैं तो फिर आप 3 अंडों का इस्तेमाल कीजिएगा। साथ ही डाल देंगे इसके अंदर 1 टीस्पून वनीला एसेंस, और ये डालने के बाद आप इसको फिर अच्छे से बीट करेंगे। जितनी देर आप इसको बीट करेंगे उतनी ही जो अंडे की एक स्मेल होती है ना, वो आहिस्ता आहिस्ता करके ना ख़त्म होती जाएगी। बस मेक श्योर करना है कि जितना अच्छा आप इसको वनीला एसेंस के साथ बीट कर सकते हैं उतना अच्छा करें, वरना तो फिर थोड़ी बहुत जो अंडे की स्मेल है ना वो रह जाती है। बस यहाँ पर आपको उसको बहुत अच्छा सा बीट करना है। यहाँ इसको अच्छे से बीट करने के बाद मैं डाल रही हूँ येलो फूड कलर, और मैं इटालियानो का यूज़ कर रही हूँ। ये बहुत अच्छा कलर है क्योंकि इसके अंदर बिल्कुल भी सॉल्ट नहीं होता। मेक श्योर कर लें जो भी कलर ऐड करें थोड़ा सा टेस्ट कर लें कि कहीं उसके अंदर नमक तो नहीं है। अगर आपने ज़्यादा डाल दिया तो फिर आपके जो इस केक बेस में ना नमक थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा। अच्छे से ये डालने के बाद जब कलर अच्छे से डिज़ोल्व हो जाए तब मैं इसके अंदर डाल रही हूँ 1 कप मैदा। को अच्छे से छान लीजिएगा। मैंने डाल दिया इसके अंदर 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा नहीं, मैंने बेकिंग पाउडर का इस्तेमाल किया। पहले आप इसको अच्छे से मिक्स करेंगे, देन आप इसको दोबारा से बीट करेंगे। ज़्यादा ओवर बीट नहीं करना है, इतना अच्छा बीट कर लेंगे कि तमाम इंग्रेडिएंट अच्छे से जो है ना मिक्स हो जाएं। यहाँ साइडों से आप क्या करेंगे, स्पैचुला की हेल्प से जितना भी बैटर लग गया है ड्राई बैटर वो इसके अंदर वापस ऐड कर दें और इसको अच्छे से मिक्स कर लें। यहाँ केक का मिक्सचर रेडी हो गया था। मैंने 8 बाई 8 इंच का पैन लिया था, उसको अच्छे से पेपर लाइन करके ग्रीस कर लिया था। अब मैं इसके अंदर इसको डाल दूँगी, हल्का सा टैप कर दूँगी ताकि इसके तमाम बबल्स निकल जाएं। और अब मैंने क्या किया था कि मैंने अपने ओवन को प्री हीट करने लग दिया था 180 डिग्री पर। आप चाहें तो उसको पतीले में भी बना सकते हैं, और पतीले का मेथड मैं आपको अच्छे तरीके से पहले समझा चुकी हूँ। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो का भी लिंक दे दूँगी, आप चाहें तो पूरा उसी मेथड को फॉलो करके बना सकते हैं। बस अब मैं इसको अपनी बेकिंग ट्रे पर रख दूँगी और तकरीबन 20 मिनट के लिए इसको बेक कर लूँगी। यहाँ पर देख लें बेहतरीन सा हमारा इसका केक का स्पंज रेडी हो चुका है। यहाँ पर जो आपको होल नज़र आ रही है, मैंने स्क्यूअर डाल के चेक किया था, अंदर से बिल्कुल भी कच्चा नहीं था, बिल्कुल ज़बरदस्त ये रेडी हो गया था। अब इसको रूम टेम्परेचर पर आप तकरीबन 20 मिनट के लिए ठंडा करेंगे। गरम गरम केक को नहीं काटेंगे, वरना तो फिर क्या होगा कि वो काटते हुए जो है ना हल्का सा टूटेगा। यहाँ पर ठंडा हो गया था। अब आप देख लें कितना अच्छा सा बेक हुआ है। मेरे पास ओवन था तो मैंने ओवन में बना लिया है, लेकिन अगर आपके पास नहीं है तो परेशान ना हो, इसको पतीले में भी आप इजीली बेक कर सकते हैं। यहाँ पर देख लें। अब आप क्या करेंगे, इसको इस तरीके से लंबाई से कट कर लेंगे। मैं यहाँ पे 1 इंच के हिसाब से काट रही हूँ, लंबाई से लंबा लंबा काटेंगे। अगर आप ज़्यादा पतला काटेंगे तो फिर बहुत ही पतले पतले से केक रस रेडी होंगे। आप इसको थोड़ा सा थिक ही रखिएगा ताकि वो बेक होने के बाद दोबारा से अच्छे लगें। यहाँ पर देखें, इसको अच्छे से मैंने कट कर लिया। इसको मैं ट्रे में अच्छे से लगा दूँगी। यहाँ देखें कितने प्यारे से मैंने इसके स्लाइसेस कट कर लिए, लग रहे हैं ना बिल्कुल बेकरी स्टाइल के। अब क्या करेंगे कि दोबारा से इसको बेकिंग ट्रे में लगाएंगे और 180 डिग्री पर पहले एक साइड से हम 20 मिनट के लिए बेक करेंगे, और फिर 20 मिनट्स के बाद हम इनकी साइड्स चेंज कर देंगे और दोबारा से इसको 20 मिनट्स के लिए ही बेक करेंगे। और ये काम आप थोड़ा पेशेंस के साथ करिएगा। केक रस अगर खाने हैं तो थोड़ा पेशेंस से बनाएं, जल्दी जल्दी ना करें। बस आपको क्या करना है कि आपको हाई टेम्परेचर पर ये बिल्कुल भी नहीं बनाना। अगर जो आपने हाई टेम्परेचर पे इसको बेक किया तो फिर क्या होगा कि ये ऊपर से डार्क हो जाएंगे और अंदर से सॉफ्ट ही रहेंगे। आपको 180 पर 20 साइड्स के लिए एक दफ़ा रखना है, फिर आप इसको इसकी साइड दोबारा चेंज कर दें और अगेन आप इसको 20 मिनट्स रखेंगे। यहाँ पर देख लें बेहतरीन से हमारे केक रस बेकरी स्टाइल के रेडी हो चुके हैं। बहुत ही क्रिस्पी और बहुत मज़े के बने थे, और आप इसको एयर टाइट जार में 1 महीने तक रख सकते हैं। तो ये रेसिपी आपको ज़रूर ट्राई करनी है, अपना फीडबैक देना है। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाना है। फिर अगली रेसिपी तक के लिए सबा फुरकान को इजाज़त दीजिए। दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।